सभी स्टूडेंट्स का डे 62 की क्लास में हार्दिक स्वागत है। डे 62 सब्जेक्टिव वाइज आज हिस्ट्री का है। यह 2000 एमसीक्यू की सीरीज है जो 20 मिनट्स में 20 एमसीक्यू होते हैं। आज की क्लास से 4 क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 में आना तय है। वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि 3 साल के करंट अफेयर में, हिस्ट्री में जो बहुत ही ज्यादा बार रिपीट हुआ है वहां से क्वेश्चन है। इसलिए इन क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करिएगा। पूरा एनसीईआरटी का बेसिक दे रखा है। अगर 15 में से 4 क्वेश्चन एक क्लास से तय हैं तो आप समझ जाइए यह क्लास कितनी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और यहाँ पर एक चक्रव्यूह भी है जो एग्जामिनर उपयुक्त कथनों में हेर फेर आपसे करेगा, वो भी मैं बताऊंगा। बस लास्ट तक जुड़े रहिएगा और बताइएगा कि इन 20 क्वेश्चन में से आपने कितने सही किए। हर क्वेश्चन के लिए मैं 1 मिनट प्रॉपर दूंगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में हमें बताना है। हम सभी ने सिंधु घाटी सभ्यता बहुत बार पढ़ रखा है। लोथल काफी करंट में रहा है। लोथल में एक ईंटों से बना गोदीवाड़ा मिला है जो इसके समुद्री व्यापार को दर्शाता है। धौलावीरा भी करंट में रहा है। धौलावीरा अपने उन्नत जल संचयन प्रणाली के लिए जाना जाता है। सूरकोटदा भी करंट में रहा है। ये तीनों ही स्थल करंट अफेयर में रहे हैं और तीनों से ही क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है। और जो भी क्वेश्चन आपको मिलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डेप्थ में एनालिसिस करके ही बनाया गया है। आप डेली करंट अफेयर प्रैक्टिस भी मेरी क्लास देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। सिलेबस और पीवाईक्यू का विशेष ध्यान है। बताइए इसका आंसर। एकमात्र ऐसा स्थल है जहां घोड़े की हड्डियों के स्पष्ट अवशेष मिले हैं। बताइए क्या कहते हैं। पढ़ लिया? टिक टिक 1 2 3। इसका सही आंसर डियर स्टूडेंट तीनों ही बिल्कुल सत्य हैं। बताइएगा कितनों ने इसका सही आंसर किया। बेसिक भी है और करंट में भी रहा है। चलिए, व्याख्या जरूर पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। बताइए इसका आंसर। अशोक के अभिलेख इतने चर्चा में रहे हैं बार बार 3 साल के करंट अफेयर में, कहीं AIR ऑल इंडिया रेडियो, कहीं प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, कभी द हिंदू में। तो उसी के आधारित पर एक क्वेश्चन है और सीधा आपको पेपर में भी सेम क्वेश्चन मिल सकता है। बताइए इसका आंसर। क्या ये बात पहली सत्य है? दूसरी पढ़ते हैं। विस्तृत वर्णन करता है। अन्य किसी में नहीं मिलता है अशोक का नाम। अशोक सिर्फ मास्क में ही मिलता है। बताइए इसका आंसर। 1 2 3। डियर स्टूडेंट, इसका सही आंसर 1 और 2 है। तीसरा बिल्कुल गलत है और करंट अफेयर में बकायदा इस लाइन का उच्चारण हुआ है, इसलिए इस पर क्वेश्चन बनाया है और आपके एग्जाम में भी ऐसा मिल सकता है। 1 और 2 सही है। बताइए कौन सा लगाऊं मैं? ए लगाऊं, बी लगाऊं? देखिए, जो मैं आपसे कह रहा था, इन कथनों में हेर फेर जो होगी आपको आदत बी की पड़ी हुई है 1 2 में, और ये डी में रखा जाएगा। तो इनको ऑप्शन को भी ध्यान में रख के चलना इन 100 एमसीक्यू में। जल्दबाजी में समझ नहीं आता है। अभी तो ये छोटी चीज लग रही होगी, जल्दबाजी में आप 4 से 5 क्वेश्चन गलत कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। पढ़िए इसको अच्छे से। बताइए इसका आंसर। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की क्लास में। कोई भी इस क्लास को मिस मत करिएगा, बाद में आप पछताएंगे। अगर आप 2026 में पीसीएस का, किसी भी स्टेट का कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं या
कोई सा भी एग्जाम जहां हिस्ट्री पूछी जाती है, इस क्लास को जरूर 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 देखिए, क्योंकि ये 3 साल के करंट अफेयर से बहुत कोर 20 क्वेश्चन निकाले गए हैं। बताइए इसका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। ये यूपीएससी ऑलरेडी अपने एक क्वेश्चन में, एक पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे, उसमें पूछ चुका है कि इस शब्द का, पर अब कथनों में आएगा क्योंकि चीजें यूपीएससी थोड़ा सा घुमाता है। बताइए इसका सही आंसर। 1 2 3। इसके पहला और दूसरा कथन सही है, तीसरा बिल्कुल गलत है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सत्य है। तीसरा क्यों है गलत, ये देखिए। तो इन सारे शब्द के मायने आपको याद रखना है, सब करंट अफेयर में रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4। तो बताइए अभी तक 3 में आपने कितने सही कर लिए। क्वेश्चन नंबर 4, विजयनगर साम्राज्य इस बार करंट अफेयर में काफी रहा है, बताइए इसका आंसर। बताइए इसका आंसर। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को करने वाले हैं गलत। जो पढ़े हैं वो भी करेंगे इसको गलत। यही है एग्जामिनर का ट्रैप, जहां वो आपको फंसा देगा खतरनाक तरीके से, क्वेश्चन बनाने का सेटअप डाल देगा, बीच में हो जाओगे गुमराह। क्या पूछा है, सही नहीं है, किस किसने ध्यान नहीं दिया। इसमें पहला तीसरा बिल्कुल सही है, दूसरा सही नहीं है, और फिर उसके बाद कथनों में भी छेड़छाड़ है। अगर जल्दबाजी में रहोगे, देखो सिर्फ सी ऑप्शन में दे रखा है 2। तो गलती तो होगी, इसलिए मैं कह रहा हूं इस क्लास को बहुत ध्यान से, बारीकी से पढ़िए, बारीकी से एक एक शब्द पढ़िए। अगर हिस्ट्री में 15 में से 4 क्वेश्चन आपको फुल अपने कंफर्म करना हो, वो भी 20 मिनट में, ओनली 20 मिनट में, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं। इस क्लास को आप नोट करके रख लीजिएगा डायरी में, यहां से क्वेश्चन आपको मिलेंगे 4 से 5। बाकी जो हिस्ट्री क्लास है वहां से एक एक मिलता रहेगा, किसी से नहीं भी मिलेगा, मिलता भी रहेगा। पर हाँ, अगर आप मेरी पूरी 2000 एमसीक्यू की टेस्ट सीरीज करते हैं, तो 15 में से 13 क्वेश्चन हिस्ट्री के मेरी क्लास से होंगे। ये बकायदा मैं प्रूफ दूंगा जिस दिन आप एग्जाम हॉल से निकल कर आपके हाथ में पेपर होगा। मैं क्लास और किस क्वेश्चन पर वो दिया गया था सब बताऊंगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। मुगल कालीन मनसबदारी व्यवस्था पर बताना है। एक, दो, तीन। देखिए, अगर आप केवल दो बी ऑप्शन को मार के चलेंगे, अगर आपने कथन नहीं देखा तो यहाँ ए में दे रखा है। इस तरीके से इस बार कथन में ट्रैप होने वाला है, इस चीज को याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन में, बताइए इसका आंसर। एक, दो, ये है गलत, इसलिए मैंने कर दिया था इसको मार्क। ये मत सोचना कि मैं मार्क करूंगा तो गलत है, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ ट्रैप है, ये सही भी हो सकता है और गलत भी। बी आंसर इसका बिल्कुल सत्य है। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका आंसर।
क्या कुछ फैक्ट आ रहा है आपको याद? नहीं आ रहा तो कर लीजिए याद। देखिए केवल 2 दे रखा है सी में, आप बी ऑप्शन को करेक्ट मत मार देना एग्जाम हॉल में सही करने के बाद भी। व्याख्या जरूर पढ़िएगा। इसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दी जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, जुड़ जाइए। ऐसे ही आगे चीजें आती रहेंगी, सब कवर होता रहेगा। स्मार्ट अप्रोच से कम समय में अधिक से अधिक कार्य आप अच्छा करेंगे। तीनों ही कथन बिल्कुल सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बताइए, अभी तक 9 में 8 क्वेश्चन पर आ गए हैं, आपके कितने सही हुए हैं? मुझे लगता है जिस तरीके से आप क्वेश्चन कर रहे हैं और एग्जामिनर की चीजों को नहीं पकड़ रहे हैं, अभी तक आपने 2 या 3 क्वेश्चन के ही सही आंसर दे पाए होंगे, जो मुझे लग रहा है। यूपीएससी ने एक बार आरक्षित और आकांक्षित विषय को ही पूछ लिया था, पर इस बार कथन को थोड़ा सा घुमा के पूछा जाएगा। बताइए इसका आंसर। केवल 2, बी मत मार देना। बी में केवल 1 दे रखा है, ए में कोई भी नहीं है, सभी 3 सी पे हैं, केवल 2 एक डी नंबर। जल्दबाजी में जब 100 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे आपके पास होंगे, आप जल्दबाजी में ये गलती करोगे, एग्जामिनर को पता है इस बार इस तरीके का ट्रैप बनाना है, क्योंकि आपको आदत पड़ गई है जो पुरानी टेस्ट सीरीज या जहां से भी आप टेस्ट सीरीज लगा रहे हो, केवल 1, केवल 2, केवल 3, कोई नहीं वाले की लाइन से वो जान रहे हैं इस चीज को। यहाँ पर इस बार करेंगे आपको गुमराह, पर आप बन जाए यहाँ पर गुमराह मेरी क्लास में आकर। चलिए बिल्कुल सही है ए आंसर। अगर मैं कर रहा हूं थोड़ी जल्दी तो आप थोड़ा क्लास को रोक के पढ़िए। बताइए 10 क्वेश्चन में अभी तक आपने कितने क्वेश्चन ठीक किए? बताइए इसका आंसर। बी आंसर इसका है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 12 संगम साहित्य बहुत रहा है इस बार न्यूज में। चलिए बताइए इसका आंसर। ले लिया आप लोगों ने आंसर? सी आंसर इसका बहुत सत्य है। और करंट अफेयर में ही पूरे 20 के 20 टॉपिक रहे, उन्हीं पे क्वेश्चन है, हल्के में मत लीजिएगा। मैं जो कह रहा हूँ बाद में आप पछता सकते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ आज मेरी बात मान के इनका अच्छे से रिवीजन करके चीजों को करिए। बहुत धर्म से क्वेश्चन ना आए और करंट अफेयर में ये रहा है, ये तो आप रख ही लीजिए। मुझे लगता है उन 4 में एक मेरा ये क्वेश्चन पक्का है। चलिए बताइए इसका आंसर, क्योंकि यूपीएससी ने इस तरीके से पूछा भी नहीं है।
बताइए इसका आंसर कितने हैं सही। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए आप। तीनों ही बिल्कुल कथन सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भक्ति आंदोलन काफी करंट में रहा है, बताइए इसका आंसर। तो सब मेरे द्वारा इतने बारीकी से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करके, चीजों को बड़ा डेप्थ सिलेबस पढ़ के, 3 साल के करंट अफेयर का संकलन करके बनाए गए हैं। और इसलिए मैं दावा करता हूँ 3 से 4 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट यहाँ मिलेंगे, क्योंकि ये बहुत कोर टॉपिक हैं और काफी समय से, लंबे समय से करंट अफेयर। देखिए यूपीएससी वो करंट अफेयर पूछती है जो लंबे समय से चलता आ रहा है। लंबे समय, चोल सम्राट पूछी ही नहीं आप। मेरे डेली करंट अफेयर में जाइए, चोल सम्राट से कितनी बार क्वेश्चन मैं अभी तक करा चुका हूँ, बताइए इसका आंसर। उत्तमेरु अभिलेख के विषय में, ये करंट अफेयर में था, मैं अपने डेली करंट अफेयर में इसका एक क्वेश्चन करा भी चुका हूं। अगर आप गलती करते हो तो मैं क्या ही बोलूं। बताइए इसका आंसर। बता पा रहे हैं कि नहीं बता पा रहे हैं, बताइए। बिल्कुल बिल्कुल जैसा आप सोच रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। तीनों ही इसमें सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 16, बताइए इसका आंसर। ये करंट अफेयर की लाइन है सेम, ये भी करंट अफेयर का है। बिरसा मुंडा जयंती मनाई गई थी, नरेंद्र मोदी जी गए हुए थे, याद आया। डेली करंट अफेयर में पढ़ाता हूं, बताइए इसका आंसर। थोड़ा सा आप क्लास को रोक सकते हैं, क्योंकि ये 20 मिनट की क्लास है, मुझे थोड़ी सी रहती है जल्दी यहाँ पर। और क्वेश्चन ऐसे देता हूँ कि अगर आप आराम से कर लेंगे तो 50+ क्वेश्चन यूपीएससी प्री में आप करके आएंगे। GS1 में आपका स्कोर इतना बेहतरीन होगा, आप भी कहेंगे कि मजा आ गया, इतने कम समय में इतनी अच्छी चीज हमको आज मिल गई है। तो 2000 MCQ बड़े ध्यान से क्लास को रोक के अच्छे से देखिए। PDF सारी टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगी, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, वहां से डाउनलोड करिए। देखिए केवल दो एक में दे रखा है, इन सब चीजों का रखना है विशेष ध्यान आपको। और व्याख्या जरूर पढ़ना है, ऐसा नहीं कि आप चले गए आगे। मेरे पास तो 20 मिनट, वरना मैं व्याख्या पढ़ के भी आपको बताता। तीनों ही बिल्कुल सत्य हैं, करंट अफेयर में रहे हैं। काफी अच्छे से आप चीजों को पढ़िए। मैं बार बार कह रहा हूँ, आज की क्लास से 7 क्वेश्चन आएंगे, हल्के में मत लीजिएगा। एग्जाम हॉल से लिख लेंगे तब आपको पता लगेगा, चाहे वो पीसीएस का एग्जाम हो। किसी आज बहुत कोर टॉपिक मैंने इसमें डाल रखे हैं कि एग्जामिनर इन्हें पूछे बिना नहीं रह पाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से आप वो आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 3 ही किए थे ना, सॉरी, इसका 1, 2 और 3 सही है, केवल 2। बी आंसर इसका सत्य है। क्वेश्चन नंबर 20 आज का आखिरी क्वेश्चन, बताइए इसका आंसर।
किसको कहा था महात्मा गांधी ने? पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ क्रेसिंग बैंक, किसको कहा था बताइए? कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तुरंत बाद भारत को पूर्ण स्वतंत्रता देने का प्रस्ताव, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं था मेरे लाला। तो आज की क्लास बताइए कैसी लगी, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा, क्योंकि ऐसे ही स्मार्ट अप्रोच से आपके लिए आने वाली है बहुत सारी क्लासेस मेरे द्वारा, पॉलिटी, इकोनॉमी, 6 से 7 हजार मेंस एंड राइटिंग, एथिक्स, ऐसे सब कुछ मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। बस करते रहिए आप सहयोग, बढ़ाते रहिए सब्सक्राइबर, चैनल को ले जाइए ऊंचाइयों पर, मैं ले जाऊंगा आपको भी ऊंचाइयों पर। चलिए, धन्यवाद।